संसारी वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु में यही अंतर है। अब नारद जी आए थे संसार देखने, यहां आकर के देखा कि महाराज यहां तो सब कुछ बिल्कुल जैसा सुना वैसा कुछ भी है ही नहीं। कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। इसलिए कहते हैं ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखिए। जो नए नए यहां पर लड़का लड़की बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका ब्याह होने वाला है तो अपने होने वाले जो पतिदेव हैं या पत्नी जी हैं, उनकी ज्यादा प्रशंसा मत सुन लेना पहले, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन लोगे। कई होते हैं ना, उनको बड़ी बहुत ही रहता है कि हमारा ब्याह किससे हो रहा है, उसके बारे में जांच पूरी करो, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। अब इतना ज्यादा पूछ के फिर आप उम्मीद इतनी बना लोगे, सामने वाला व्यक्ति जब समीप आएगा, विवाह होगा, संग रहने लगोगे, तो आपकी उम्मीद खट्टी हो जाएगी। इसलिए संसार के संबंधों में उम्मीद कम ही रखिए, थोड़ा कम ही उसके बारे में सुनिए, उससे संबंध अच्छा रहेगा। तो नारद जी महाराज आए तो आकर के देखा महाराज पृथ्वी पर तो सब कुछ विपरीत है। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन, सत्यम नास्ति, यहां के लोग सत्य नहीं बोलते। हमारी माने तो आप 1 महीना पहले दिन से लेकर के और 30 तारीख तक अपने आप से अनुभव कीजिए कि आप कितनी बार सत्य बोलते हैं। अच्छा, सत्य का मत कीजिए, एक काम कीजिए, काउंटर ले लीजिए, एक मशीन आती है, मशीन रखिए, और वो मशीन अपने पास रख के आप जब जब असत्य बोलते हैं तब तब उसका बटन दबाइए। पूरी सावधानी से, नाटक नहीं करना है, जिम्मेवारी से। और 30 तारीख को उस मशीन को देखिएगा आप, तब तक देखना नहीं है आंकड़ा कितना पहुंचा। आप स्वाभाविक महीने में जितना झूठ बोलते हैं, स्वाभाविक से 50% कम बोलेंगे, क्योंकि एक मशीन है ना आपके पास। आप जब भी झूठ बोलने जा रहे होगे, आपको संकेत होगा मुझे मशीन में काउंट करना पड़ेगा, तो झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन उसके बाद भी आप आंकड़े देख करके हैरान हो जाओगे कि मैंने 1 महीने में इतना झूठ बोला है। हमारा स्वभाव बन चुका है असत्य। एक दिन भी बिना असत्य बोले हमारा नहीं निकलता, चाहे मजाक में ही सही हम बोलते हैं। सत्यम नास्ति। फिर आगे लिखा है तपह नास्ति, भजन नहीं करते हम लोग, खाना पूर्ति करते हैं। तपह नास्ति। शौचम नास्ति, शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता भी नहीं है हमारे मन में। हम केवल तन साफ बनाते हैं, पर अंदर पूरी गंदगी भरी पड़ी है। कहने का अभिप्राय, बाहर से गाड़ी धो दी पर अंदर उसमें सब मट्टी भी भरी पड़ी है, खाने पीने की सामग्रियां भी पड़ी हैं, दुर्गंध भी आ रही है। बाहर से साफ होने से क्या फायदा, ये तो केवल बाह्य आकर्षण के लिए था, अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार बाहर से गाड़ी साफ ना हो लेकिन अंदर से स्वच्छ हो, तो बैठ करके यात्रा की जा सकती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के लिए हम सब लोग गाड़ी हैं। हमने बाहर से अपने आप को बहुत सुंदर बना रखा, पर अंदर सीट टूटी पड़ी है, स्टीयरिंग निकली पड़ी है, गियर निकले पड़े हैं, कुछ भी बढ़िया नहीं है। ठाकुर जी कहते हूं भाई कैसे बैठूं यहाँ के चित्त में, सबरो तो उधरो पड़ो भीतर थे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? उधरो मतलब समझे, उधरो ब्रजभाषा में। जैसे अब उधरा कैसे समझाएं, जैसे ये हमारी बगलबंदी है, यहां से इसके धागा वागा निकल जाएं तो ये उधर जाएगी, इसको बोलते उधरा, उधरा हुआ। अभी सामने मैट मैट बिछे, सब उठ पटांग हो जाएं, खुल जाएं। कई हमारे मित्र जन है वो उधरे ही रहते हैं, तो ये उधरा, उसको कहते हैं उधरा पड़ा रहना। एक बात याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का स्वभाव, जिस व्यक्ति का जीवन ऐसे उधरा सा रहता है ना, ठाकुर जी नहीं आते उसके पास। ठाकुर जी को तो सुधरो चाहिए, उधरो नहीं। तो ठाकुर जी बाहर से देखते हैं, क्या बढ़िया महाराज, सुंदर जो है, क्या है वो, क्या लगा रखा है, बोरो प्लस लगा रखी है, जे लगा रखा है। बाहर से तो बढ़िया डिओड्रेंट परफ्यूम महक रहा है, बिल्कुल चटकदार कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन भीतर शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। ठाकुर जी नहीं बैठते। तपह नास्ति,
दानम नास्ति, शौचम नास्ति, कुछ भी नहीं है। कैसे हम लोग मंदास मंद मतयो, हमारी बुद्धि कैसी है? बोले मंद है। जिस कार्य को श्रेष्ठता से किया जा सकता है, हम लोगों की बुद्धि ऐसी चलती है कि इसको, अब देखो जैसे कुंभ में संगम स्नान है, अब सब लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे हैं संगम में कैसे नहाया जाए। कोई कह रहा वहां से कूद जाओ तो नहा लोगे, कोई कह रहा यहां से नाव में बैठ के चले जाओ तो नहा लोगे, कोई कह रहा यूं कर लो यूं। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अरे भैया, आज मैंने कहीं सुना, वो सुबह उसमें आ रहा था सोशल मीडिया पे, बोले लोग गलत कर रहे हैं, यमुना जी में क्यों नहा रहे हैं? अरे नहाना है तो संगम में नहाइए या गंगा जी में नहाइए, यमुना जी में। अरे नहीं, हमने एक कथा में भी कहा, तीर्थ का मतलब होता है केवल तीर्थ, वह स्पेसिफिक जगह नहीं होती है जहां बिहारी जी विराज रहे हैं वही मंदिर ही वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना जी बह रही हैं वही वृंदावन नहीं है। 84 कोस दूर दूर तक पूरा वृंदावन है। आप किसी वृक्ष को भी प्रणाम करके चले जाओगे तो बिहारी जी के प्रणाम के समान ही फल मिलेगा। आप संगम में जाकर के चाहे यमुना जी में नहा लीजिए, गंगा जी में नहा लीजिए, किसी भी घाट किसी भी कोने में स्नान कर लीजिए, आपका अमृत स्नान ही माना जाएगा। पर लोगों में होड़ लगी नहीं, जहां दो धार मिल रही है वहीं नहाना है हमको। तो मति विकसित कीजिए थोड़ी, और मति विकसित होती है सत्संग से। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता उसकी मति जड़ित होती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, बहुत बहुत उच्च विचार वाला, बहुत खुली सोच वाला, वो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, संसारी नहीं। तो कैसे हैं हम लोग? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। नारद जी महाराज ने यह सब आकर के देखा। नारद जी देख करके बड़े परेशान हो गए, बोले भैया पृथ्वी की जितनी प्रशंसा सुनी थी, पृथ्वी तो बिल्कुल विपरीत है। नारद जी सब जगह भ्रमण करते करते वृंदावन आए, तभी वृंदावन में उन्होंने क्या देखा? यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, और उस सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। एक युवती की गोद में वृद्धों का लेटा हुआ देखना ये कोई उचित तो नहीं। नारद जी महाराज ने तुरंत जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे देवी आप कौन हो और आपकी गोद में दो वृद्ध कौन है? तब उस कन्या ने अपना प्रत्युत्तर दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब भजते हैं, भक्ति सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसी कारण मैं तो युवा हूं क्योंकि मुझे सब चाहते हैं, पर मेरे वृद्ध बालक हो चुके हैं क्योंकि इनको कोई नहीं चाहता। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भक्ति पथ पर चलने के बाद भी, भक्ति मार्ग पर आ जाने के बाद भी हम निराश क्यों हैं, हम हताश क्यों हैं, हम उदास क्यों हैं? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे पास नहीं है। केवल भक्ति है, ज्ञान नहीं है। एक भक्त था, गोपाल जी की सेवा करता था। किसी ने उसको जाके कहा, ए भाई तू गोपाल जी की सेवा कब से कर रहा है? बोले हो गए 7-8 साल हो गए। बोले 7-8 साल में भी तू आज भी छोटे से घर में ही रहता है, तेरा ना तो व्यापार बढ़ा, तेरा ना धन की वर्धन हुआ, ना तू घर बना पाया। उस व्यक्ति को लगा हाँ बात तो सही है। बोले तू देवता बदल दे, ये गोपाल जी तो छोटे से घर में ही राजी रहेंगे, तू एक काम कर महादेव की उपासना कर। देखा, महादेव की उपासना करने वाले को सोने की नगरी लंका मिल गई। उसके मन में तुरंत अविश्वास आया, ये अज्ञान है। अज्ञान आपके अंदर है, ये आपको कैसे पता चले? ठाकुर जी के प्रति एक बार भी, या ठाकुर जी के जनों के प्रति, या ठाकुर जी के धाम के प्रति एक बार भी आपके चित्त में अविश्वास आ जाए, समझ जाना कि आपके अंदर अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। लेकिन कोई कुछ भी कह जाए, कोई कितना भी बोल जाए, धाम के प्रति, नाम के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, लीला के प्रति और ठाकुर जी के जनों के प्रति आपके चित्त में कभी अविश्वास ना आवे, समझ जाना भक्ति के साथ ज्ञान है।
हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे वृंदावन चंद के ऊपर बहुत प्रश्न उठाते हैं कई पढ़े लिखे लोग, पर उनको अज्ञानी ही कहते हैं। हमारे यहां तो कहते हैं गमार, गमार हैं ये। या जाने कहां गमार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो अब उस व्यक्ति ने क्या किया पता है? शंकर जी ले आया और गोपाल जी उठा के अलमारी में धर दिए। बोले 7 साल हो गए आपकी सेवा करते, अब यहीं बैठे रहो, अब मैं तो शंकर जी की आराधना करूंगा। अब शंकर जी का अभिषेक करता, शंकर जी की आराधना करता। अब शंकर जी की आराधना के समय जो उसने अगरबत्ती जलाई, उस अगरबत्ती का धुआं उड़ करके इस तरफ जा रहा था जिस तरफ गोपाल जी बैठे थे। स्वाभाविक जा रहा था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था, अपने आप ही वो धुआं इस तरफ जा रहा था। तो उस व्यक्ति के मन में क्या आया? बोले 7 साल इनकी पूजा करी, आज तक कभी सुख दिया नहीं, अब शंकर जी की सेवा कर रहा हूं तो अगरबत्ती का धुआं भी स्वयं ले जा रहे हैं, स्वयं सूंघ रहे हैं। दौड़ करके गया, अलमारी से ठाकुर जी उतारे। बोले 7 साल से मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी, अब शंकर जी की आराधना करने लगा तो आप अगरबत्ती की सुगंधी भी ले रहे हो। ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले 7 साल में तूने ऐसा कभी विचार किया ही नहीं कि मैं सूंघता भी हूं, आज सोचा इसलिए प्रकट हुआ मैं। तूने कभी विश्वास किया ही नहीं था कि मेरी नासिका भी है, आज पहली बार सोचा तूने कि हाँ मेरी नाक है, मैं सूंघता भी हूं। भक्ति तो बंधु हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, ज्ञान का मतलब बहुत जानकारियां होना नहीं होता। विवेकशील बुद्धि, कहां कब क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात भक्ति में अविश्वास का ना होना, यही ज्ञान है। आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में, आपके गुरु के प्रति, धाम के प्रति, तीर्थ के प्रति आपके चित्त में जो अविश्वास प्रकट होता है, वही अज्ञान। मीराबाई कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, किसी विद्यालय में नहीं गई पढ़ने, पर मीराबाई अपने जीवन काल के विश्राम दिवस तक ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव से रहती थी, श्रद्धा रखती थी, पूर्ण समर्पण रखती थी, अविश्वास नहीं था। इसलिए महाज्ञानी है मीरा। तो हमारी प्रार्थना, भक्ति तो है पर ज्ञान भी लाइए, और ज्ञान है इस बात का प्रमाण है ठाकुर जी के प्रति कभी अविश्वास ना होना। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही वैराग्य कहलाता है। साधक व्यक्ति, भक्त व्यक्ति अगर अपने वस्त्रों को साधारण नहीं बना पा रहा, अपनी रहनी को साधारण नहीं बना पा रहा, अपने खान पान को साधारण नहीं बना पा रहा है, तो भक्त नहीं है। ये बात आप थोड़ी मान लीजिएगा हमारी। आप भक्ति मार्ग में जब आएंगे तो आप कई अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे। आपको बड़ी गाड़ी में बैठाया गया कि छोटी गाड़ी में बैठाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहनने के लिए 30,000 के कपड़े मिले कि 300 के कपड़े मिले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पाने के लिए 56 भोग मिले कि केवल सूखी दाल, सूखी रोटी मिली, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए तन ढकना आवश्यक होगा, ब्रांड हो ये जरूरी नहीं होगा। आपके लिए सफर करना आवश्यक होगा, गाड़ी बड़ी हो यह जरूरी नहीं होगा। आपके लिए पेट भरना आवश्यक होगा, उसमें 56 भोग हो यह आवश्यक नहीं होगा। इन आवश्यकताओं के त्याग, इन विशिष्ट आवश्यकताओं के त्याग को ही वैराग्य कहते हैं। सब छोड़ करके बाबा जी बन जाना वो वैराग्य नहीं है। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न है, जैसा मिल जाए उसमें प्रसन्न है, ये वैराग्य है। तो भक्ति के 2 पुत्र हैं। अगर ये दोनों पुत्र आपके चित्त में नहीं आ रहे हैं और केवल भक्ति आ गई है, तो आपकी भक्ति आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगी। उस भक्ति से आप कभी आनंदित नहीं हो पाओगे, उस भक्ति से आप कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं कर पाओगे।
इसलिए भक्ति के साथ साथ अविश्वास खत्म होना चाहिए, तभी ज्ञान आएगा।